वास्तव में उनका चिंता बहुत करती है। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। सोचता हूँ एक बार जाकर उनसे मिल रहा था। इसलिए कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि इन सब में दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो अंबिका, मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि कालिदास उज्जैनी जाकर इस तरह आगे हो जाएंगे। तो उसमें बुरा क्या है? यहाँ रहकर तो उन्होंने कुछ ही काव्यों की रचना की थी। सुना है वहाँ रहकर उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है, कई नाटक भी लिखे हैं उन्होंने। मुझे कहते तो होता है, उन्हीं व्यवसायियों के मुख से कुछ और भी तो सुना था। व्यक्ति जब उन्नति करता है तो उसके साथ अपवाद वैसे ही जुड़ जाते हैं निक्षेप। मैं अपवाद की बात नहीं करना मल्लिका। सुना ये भी तो था कि गुप्त वंश की राजदूता से उनका विवाह हो गया है। तो उसमें बुरा क्या है? वो अनेकाएक असाधारण लोगों में से हैं और मैं साधारण। उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती निक्षेप। उन्हें जीवन में एक विदुषी का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदूता बहुत विदुषी है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। हाँ सुना है। मैं कह रहा हूँ ना कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरीके से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। इसके विपरीत मुझे अपने आप से ग्लानि होती है कि यदि मैं आपके कहने से उन्हें जाने के लिए प्रेरित ना करती तो सोचो कितनी बड़ी क्षति होती। यही तो दुख है कि मेरे कहने से अगर तुम ऐसा ना करती तो तुम्हारे जीवन का यह रूप ना होता। मेरे जीवन में क्या अंतर आया है? पहले माँ काम किया करती थी और माँ के स्थान पे मैं काम करती हूँ। बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। केवल इतना ही अंतर है। लगता है शीघ्र चलो सैनिक, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो सैनिक, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो सैनिक, शीघ्र चलो। लगता है तुम्हें कुछ लोग आ गए हैं। कौन लोग? संभवतः राज्य के कर्मचारी। तो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी हैं जैसी तब देखी थी जब अचानक कालिदास को लेने आए। जानते हैं निक्षेप, माँ इन आकृतियों के लिए क्या कहती है? माँ कहती है कि जब भी ये आकृतियां यहाँ दिखाई देती हैं तो कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध होता है तो कभी महामारी। लेकिन पिछली बार तो ऐसा कुछ ना हुआ। कुछ भी नहीं हुआ मलिक। और जो हुआ अच्छा ही था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि बस से भली बातें सूखते ही नहीं है। परंतु नहीं कहते। क्या हुआ निक्षेप? सहसा उत्तेजित क्यों उठे? मैंने अभी अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मुझे कैसी? विश्वास है वो स्वयं कालिदास हैं। कालिदास? मैंने अपनी आंखों से देखा मल्लिका। इस राजसी वेशभूषा में उन्हें कोई पहचान पाए या ना पाए, लेकिन निक्षेप की आगे पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर उन्हें देखता हूँ। वो आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। फिर तो वो अवश्य ही मुझसे भेंट करेंगे, अवश्य ही मुझसे भेंट करेंगे। नहीं देवी, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं, हम तो यहाँ अध्ययन करने के लिए आए
नहीं है। वैसे इस सारे स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? किस स्थान को? इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ पर इस वक्त हम हैं। उज्जैनी में तो हम इसे प्रकोष्ठ, और तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ? हाँ तुम लोग भी इसे प्रकोष्ठ कहते हो। हाँ। और इसे कुंभ। कुंभ। प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। हाँ। यहाँ पे कुछ स्थानीय शब्द मिलते हैं। स्थानीय शब्द? हाँ हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि में लिखा है ना कि कुछ लोग बोलते हैं यरवा को यरवा और ततवा को तरवा। मुझे इतना ज्ञान नहीं है देवी। देखो, हम यहाँ की कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिसका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्तु तो लगभग हमारे जैसे ही हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? यहाँ के जीवन की अपनी कोई विशेषता नहीं है देवी। हमारा जीवन हर दृष्टि से साधारण है। ये हम नहीं मान सकते। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है, तो यहाँ की प्रत्येक वस्तु भी असाधारण होनी चाहिए। मैं तुम्हें समझाती हूँ। हम दोनों कवि कालिदास के जीवन का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो ना कि कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। पर यहाँ घूमकर तो हम लगभग निराश हो चुके हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। अच्छा, यहाँ के वनस्पतियों के नाम बताओ। वनस्पतियों के नाम? वनस्पतियाँ? हाँ। जैसे कालिदास ने लिखा है ना, औषधियाँ प्रकाश देती हैं। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती देवी। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? हाँ। तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो भी लिखा है वो सब झूठ है? नहीं नहीं, उन्होंने तो लिखा है कि क्या समझी? इसे यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया। क्षमा करना। चल रखनी। चल संगनी, तू चल। तू चल, तू चल। तू चल, तू चल। तू चल। आज वर्षों बाद तुम लौट कर आए। सोचती थी कि उसी तरह घना अंधेरा छाया होगा, उसी तरह बारिश की बूंदें पड़ी होंगी, और मैं तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गा गा कर सुनाऊंगी। कहूँ उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी ये रचनाएं मंगाई, और कहूँगी कि देखो देखो, मेरे पास तुम्हारी सारी रचनाएं हैं। मेरे पास तुम्हारी सारी रचनाएं हैं। तुम इनमें रचना करोगे तो मुझे लगेगा मैं भी कुछ हूँ। मेरे जीवन का भी कुछ भाग तुम्हारे जीवन में है। इसीलिए तो तुम गए थे, और आज जब तुम लौट कर आए हो, वैसा ही घर है, किंतु वातावरण बदल गया है, और मैं ये अनुभव नहीं कर पा रही कि क्या तुम भी वही हो जो मुझसे जाते समय मिले थे, जो वनस्थली में मेरे साथ थे। क्या आज भी तुम वही हो? चुनरी ओढ़ाता सैया धीरे धीरे, चुनरी ओढ़ाता सैया धीरे धीरे, हमारी जवानी जैसे लैला की कहानी, अब तोरो मनमानी बंद करो खिंचतानी, जवानी कहानी मनमानी खिंचतानी, है चटानी चटाता सैया धीरे धीरे, है चटानी चटाता सैया धीरे धीरे, चुनरी ओढ़ाता सैया धीरे धीरे, धीरे 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 धीरे।
कार्य करने। कार्य करने। जिस कार्य के लिए आए हो उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करो, समझे? जी समझ गए। मुझे विलंब हो रहा है, मुझे जाना होगा। समझ गए ना? हाँ जी। अच्छा हुआ चला गया, हर समय अपना प्रभुत्व दिखाता रहता है। देवी देवी जी कौन? जी कहिए। मुझे विश्वास है इस समय मैं देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। देवी मातृगुप्त के वचनों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मातृगुप्त ये कौन है? ऋतु संहार, महासंभव, मेघदूत, रघुवंश के प्रणेता कवि, कश्मीर के भावी शासक। देवी मातृगुप्त की राजमहिषी देवी प्रेमधु मंत्री आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है। वे आपसे शीघ्र ही मिलना चाहती है। हम उनके अनुसार आपको उनकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। कुमार संभव के लेखक तो कवि कालिदास है और आप कह रहे हैं कि वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है और उनकी महर्षि मुझसे मिलना चाहती है। मुझे विश्वास है इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने घर के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेगी। इसे आपका आदेश समझते हुए यह कार्य हम अपने हाथों से संपन्न कर देते हैं। अवश्य। चलो मुनासिक। हाँ जी सर। मैं समझता हूँ कि आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। उस अवस्था में इसे दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। दक्षिण की ओर? मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो विवादास्पद विषय में से आसन को भी यहीं रहने दिया जाए। ऐसी बात है, आसन को यहीं रहने दिया जाए, परंतु ये कुंभ, मैं समझता हूँ एक कुंभ इस कोने में और दूसरा कुंभ इस कोने में होना चाहिए। परंतु मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों वो इतना नहीं? मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभ को भी यहीं रहने दिया जाए। और ये बस ये बस अभी गीले हैं, इसलिए नहीं यही रहने दिया जाए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण है? यह तो मुझे याद नहीं। ये याद है कि ये ऐसा प्रमाण है। हाँ। तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्तु को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है। परंतु ये चूल्हा हटाने का अर्थ होगा घर की सभी वस्तुओं को हटा दिया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय क्या दे, बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए, जो कि हमें है ही नहीं। और तो कुछ शेष नहीं। मेरे विचार से कुछ भी शेष नहीं है। नहीं, शेष है। क्या? यह चौकी रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों कहोगे नहीं? फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा। परंतु चौकी देखी तुमने पहले। तो हटा दो। तुम हटा दो। तो रहने दो। रहने दो। अब हाँ, चारों एक दृष्टि और डाल लें। हाँ, चारों ओर दृष्टि अवश्य डालें। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य पूरा हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया नानू साहब। हाँ, पूरा हो गया ना? क्यों ना नासिक? हाँ, हो गया। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ, केवल एक ही दृष्टि डालना शेष है। तो वह दृष्टि आप मेरे पे क्यों नहीं डालते थे? देवी प्रंगु मंत्री द्वार पर आ पहुंचे हैं। देवी द्वार पर पहुंच गई हैं। तो चलो नानू साहब। चलो ना नासिक। आओ मलिका, मैं देवी से अभी तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई हैं तुम्हारे विषय में ही पूछे जा रही हैं। तो ये और अनुचर हमारे लौटने तक की बाहर प्रतीक्षा करेंगे। तो ये है मलिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मलिका, बताओ तो देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आर्य मातु, अब आप बाहर जाकर विश्राम करें। हमने आपको पहले ही बहुत थकाया है। परंतु आपके लिए आसन? उसकी चिंता ना करें, हमें यहाँ कोई असुविधा ना होगी। असुविधा तो होगी, परंतु आप असुविधा को असुविधा ना कहें, ये और बात है। वास्तव में कुलीनता कहते ही इसी को है। बड़े कुल की यही तो विशेषता होती है। आर्य मातु, अब आप बाहर जाकर विश्राम करें। जो आज्ञा देवी, कोई आज्ञा हो तो कहला दीजिए। सचमुच बहुत सुंदर।
जानती हो, तुम हमें अपरिचित होते हुए भी अपरिचित नहीं लगती हो। जिन दिनों वो में एक दूत लिख रहे थे, यमुना का स्मरण किया करते, तो आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ खींच ले आया है। अन्यथा हमें दूसरे मार्ग से जाने में अधिक देर जाती। आप बैठ जाइए ना बेटी। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम तो तुम्हें और इस तुम्हारे घर देखने आए हैं। संभव था ये भी ना आते, परंतु हमारे विशेष कारण पर ही हम यहाँ नहीं आए। यहाँ आने का विशेष कारण ये भी था कि इस प्रदेश का वातावरण कुछ अपने साथ ले जाए। इस प्रदेश का वातावरण, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं और इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त है। परंतु हमें इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि वहां से एक एक दिन दूर रहना हमारे हृदय की समस्या को जन्म दे सकता है। परंतु तुम ऐसा नहीं समझती क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में जो रही हो। लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? कालिदास। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, पर यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। उज्जैनी की ओर से आने वाले व्यवसायियों से मैंने ये रचनाएं प्राप्त की हैं। हम समझ सकते हैं, हम जान चुके हैं। तुम बचपन से उनकी संगनी रही हो, तो तुम्हारा उनकी कविताओं के प्रति मोह स्वाभाविक है। और वो भी जब तक यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आदमी अंतन से बाहर हो जाते हैं। और ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए हमें घोर अथक प्रयास करना पड़ता है। राजनीति कोई साहित्य नहीं, उसमें एक एक क्षण का बहुत महत्व है। अगर एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत घोर अनर्थ हो सकता है। और हमारा अधिक से अधिक समय इसी प्रयास में बीतता है कि कहीं उनका बड़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। परंतु तुम ऐसा नहीं समझते। देवी, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। अब हमें आगे की यात्रा प्रारंभ कर देनी है। मलिका, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलोगी? मैं? हाँ, तुम किसी यहाँ ऐसे सूत्र में तो बंदी नहीं हो जो तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। मेरी माँ यहाँ पर है। माँ, यह भी कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो उनका भी हमारे साथ चलने का प्रबंध किया जा सकता है। क्षमा कीजिए देवी, परंतु मैं स्वयं को इतने बड़े गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु हम तो तुम्हें इससे भी कहीं अधिक गौरव का अधिकार नहीं समझते हैं। हमारे आने से पूर्व राज्य के दो विशेष अधिकारी यहाँ आए थे। क्या तुमने उन्हें देखा है? देखा है। ये दोनों ही कुशल अधिकारी हैं। तुम जिससे भी चाहो उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। देवी, क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा भी अपना घर हो, परिवार हो? इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए देवी। तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं? तुम्हारा भी अपना घर हो, संसार हो, परिवार हो? नहीं देवी, नहीं, इसके मन में कल्पना नहीं होती। तुम उठ क्यों आई माँ? क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। हाँ, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। चाहती हूँ मैं घर आए मेहमान से बात ना करूँ। मुझे 3 मास वर्ष बीत गए इस घर में पड़े पड़े। ये घर मेरे लिए घर नहीं, काल गुफा बन गया है। अब तुम चाहती हो मैं आया किसी से बात ना करूँ। माँ, आज कहीं कर चलो माँ। आज मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ। ये घर सदा से ऐसी स्थिति में नहीं था। जब मेरे हाथ में चलते थे तो मैं इसे लीपती थी, बुहारती थी। यहाँ की वस्तुएं ऐसे गिरी टूटी नहीं थी राजवधु। लेकिन आज तो हम माँ बेटी भी यहाँ ऐसे गिरी टूटी पड़ी रहती है, ऐसे गिरी टूटी पड़ी रहती है। और ये सब इसलिए राजवधु, ये सब माँ। हम आपका कष्ट समझ रहे हैं, परंतु अब हमें चलना होगा और अनुचर हमारे बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब हमसे जितना भी होगा हम अवश्य करेंगे, लेकिन अब हमें चलना होगा।
राजवधु, राजवधु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है माँ। लो और पढ़ लो मेघदूत की पंक्तियाँ। आज वो तेरी मुझे भावना का मूल्य देना चाहता है, तू जाकर स्वीकार को नहीं कर लेती, तू उसकी अपनशाही का बनकर रहेगी। और इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? जिसके पास शासन है, संपत्ति है, और शासन संपत्ति का परिचय देगा, इससे अच्छा अवसर क्या होगा? क्या होगा? कितना समझाया, नहीं समझी। कालिदास सारे ग्राम में बदनाम करके रख दिया, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। किसी के जीवन में कहाँ होता है? इतना बड़ा सौभाग्य देखने के लिए तो मैंने आज तक का जीवन किया है। अरे इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शुद्ध जीवन में कहाँ समा सकता है? कहाँ समा सकता है? चलो 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 मैं साड़ी काम में करके घोषणा करती हूँ कि देखो देखो हमारे वर्षों के दुखों कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा फल है। हमारे घर की बेटियों का परिसंस्कार होगा, परिसंस्कार होगा। माँ बैठ जाओ अंबिका, बैठ जाओ। आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवसर नहीं है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, वो अतिथियों के लिए तरह तरह की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। तुम्हें तो ये सच नहीं लग रहा होगा मल्लिका? ये सच नहीं है। कमाल की बात है, राजधानी से आए कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी वो अनुकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। तुम, मैं, ये घर, यहाँ के पर्वत सभी उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। भाई मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ कि साधारण वस्तु में भी विशेषता ढूंढ लेते हैं। और तो और एक कलाकार को तो मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। कौन लोग थे? वो कौन लोग थे जिन्हें यहाँ की धूप में अपनी छाया और सी दिखाई दी? वो कौन राक्षसी थी जो किसी भी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती? काश आज पहले वो राक्षसी होती, वो राक्षसी को सबकी छाया से पकड़ लेती, उसकी छाया से पकड़ लेती, उसकी छाया से पकड़ लेती। अरे विलोक, आप यहाँ से चले जाओ, माँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। अंबिका को तो मंदिर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने आना उचित नहीं समझा। उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है कि असली अंबिका जीवित है, अंबिका जीवित है। परंतु मैं समझता हूँ वो एक बार अवश्य आएगा, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को तोड़कर ऐसे नहीं जाता, और विशेष रूप से वो जिसे कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका? उसे एक बार आना नहीं चाहिए? अरे विलोक, आप यहाँ से चले जाओ। आपकी बातों से माँ का मन विशुद्ध होता है। मेरी बातों से अंबिका का मन विशुद्ध होता है? अंबिका जानती है किन कारणों से अंबिका का मन विशुद्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें हैं जो अंबिका के मन में रहती हैं, मैं मुंह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ होना कर रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं यहाँ कुछ देर और रहना चाहता हूँ। उस स्थिति में आपका यहाँ रहना बिल्कुल भी हितकर नहीं है। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूँ। संभव है इस
स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा। और वैसे भी मेरी उससे पुरानी मित्रता है। उस स्थिति में आपका यहाँ रुकना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि आपको उनसे मिलना ही है तो आप कहीं और भी जाके मिल सकते हैं। और क्या कह रहे थे आप कि यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं? यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य भी लोग। वो बात अलग है कि किसी ने उनका मूल्य नहीं समझा। हाँ हाँ मूल्यवान थे तो जाकर उन पत्थरों का मकोड़ फोड़ने नहीं थी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लोग यहाँ एक पत्थर शेष न रहने थे और दुनियावी भावना के लिए उधार न रहे। जाओ यहाँ से। आते भी लोग परंतु उससे मिलने के लिए यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी तो हम यहीं पर मिले थे। तुम्हारा उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होगा। आश्चर्य है कालिदास ने एक बार भी आना उचित नहीं समझा। हाँ उसने आना उचित नहीं समझा। मैं आज नहीं जब इसे जानती थी कि वो नहीं आएगा। वो आता तो मुझे आश्चर्य होता, पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। उसकी प्रसन्नता है, प्रसन्नता है। भावना, कोमल भावना, भावना। परंतु मुझे खेद है, इसी दिन की प्रतीक्षा थी इतने वर्षों से। अपनी मित्रता पर भी भरोसा था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। शायद ये मित्रता एक ही ओर से थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य ही नहीं समझा। सभी लोग आप यहाँ से चले जाओ, यहाँ अन्यथा अयाचित स्थिति। चला जाता हूँ। और हाँ अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बड़ी चिंता रहती है। अपना ख्याल रखना। कालिदास, कालिदास, अभी रोती हो? अभी रोती हो उसके लिए? नहीं माँ, उनके लिए कुछ मत कहो माँ, उनके लिए कुछ मत। कुछ नहीं कहो, कुछ नहीं कहो, अभी ना कहो, अभी ना कहो। तो तुझे छोड़ के चला गया, तुझे साथ नहीं करती। माँ, 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 माँ,
के